अरे मोहिनी, ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? अजी मैं जा रही हूँ भोपाल। वहाँ मुझे एक होटल में काम मिल गया है 10,000 रुपए महीने से। अरे मोहिनी, ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी जो तुम्हें बाहर काम करने जाना पड़ रहा है? अजी आप पिछले 4-5 महीने से बीमार पड़े हो। अगर मैं काम करने नहीं जाऊंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा, और ऊपर से देवर जी की पढ़ाई भी छूट जाएगी। अच्छा जी, अब मैं चलती हूँ, शाम तक वापिस आ जाऊंगी। अरे भाभी जी, आप ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? अरे देवर जी, मैं जा रही हूँ शहर काम करने। आप अपने भैया का अच्छे से ध्यान रखना। क्या शहर काम करने? अरे भाभी जी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आप शहर काम करने जा रहे हो? चलो मैं अभी भैया से बात करता हूँ। चलो। और अभी तो रुको। अरे भैया, ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो आप भाभी जी को शहर भेज रहे हो काम करने? अरे श्याम, मैं कहाँ भेज रहा हूँ तुम्हारी भाभी को काम करने? तुम्हें तो पता है ना, मैं पिछले 5-6 महीने से इस खटिए पे डला हूँ। इसी के मजबूरी के कारण तुम्हारी भाभी को काम करने जाना पड़ रहा है। देखो देवर जी, तुम्हारे पढ़ाई के साथ साथ तुम्हारे भैया का इलाज भी जरूरी है, और तो और घर के खर्चे भी जरूरी है। इसलिए मुझे मजबूरी में शहर जाना पड़ रहा है काम करने। अरे भाभी जी, अगर आप बाहर काम करने जाओगी ना तो हमारे गांव के लोग देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इनके घर में 2-2 भाई होने के बावजूद भी इनकी घर की औरतें बाहर काम करने जाती हैं। क्या सोचेगा जमाना, क्या बोलेंगे रिश्तेदार? अरे कौन सा जमाना और कहाँ के रिश्तेदार? अरे देवर जी, जब समय की मार पड़ती है ना तो कोई साथ नहीं देता। और हाँ, मैं कमा कर लाऊंगी, आप तो बस अपने पढ़ाई पर ध्यान देना बस। अरे भाभी जी, अगर ऐसी ही बात है ना, बाहर में जाए पढ़ाई, मुझे नहीं करनी है पढ़ाई कि मेरी माँ समान भाभी बाहर कमाने जाए। अरे भाभी जी, तुम यहीं रहकर भैया का ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ बाहर कमाने। मैं उठाऊंगा अपने घर की जिम्मेदारी और मैं करवाऊंगा अपने भैया का इलाज। अरे नहीं नहीं देवर जी, अगर आप बाहर कमाने जाओगे ना तो आपका तो पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। हाँ श्याम, तुम्हारी भाभी सही बोल रही है। अगर तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे ना तो तुम्हारा तो भविष्य ही खराब हो जाएगा। इसलिए तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो बस। अरे भाभी जी, आप किस भविष्य की बात कर रहे हो? तुम दोनों ही तो मेरे भविष्य हो। भाभी जी, पिताजी के गुजर जाने के बाद भैया ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया और मेरे हर सपने और जरूरतों को भी पूरा किया। तो क्या मेरा इतना भी फर्ज नहीं बन सकता कि मैं भैया के लिए इतना कर सकूं? अरे भाभी जी, लाओ ये बैग मुझे दो। आप तो सिर्फ भैया का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ कमाने। भगवान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने मुझे बेटे जैसा देवर दिया।